सोनू और राजा ने अग्नि की लपट को सुरक्षित अपने साथ रखा और अब दूसरी राह की ओर बढ़े। वह रास्ता जो ठंडा, नम और नीली रोशनी से भरा था। जैसे ही वे उसमें प्रवेश करते गए, हवा में नमी बढ़ती गई और जल्द ही वे एक गुफा से निकलकर एक विशाल भूमिगत झील के किनारे पहुंच गए। झील का पानी चमक रहा था, मानो उसमें तारे तैर रहे हों। यही होगा वो स्थान जहां जल का मोती छिपा है, सोनू ने कहा। पर कहाँ है वो? राजा ने इधर उधर देखते हुए पूछा। तभी झील की सतह में एक हलचल हुई और उसमें से एक विशाल जल नागिन निकली। उसका शरीर पानी से बना था, आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज झील की लहरों जैसी थी। तुम जल का मोती चाहते हो? उसने पूछा। हाँ, राजा ने दृढ़ता से कहा। तो तुम्हें त्याग की परीक्षा देनी होगी, नागिन बोली। एक को दूसरे को छोड़ना होगा। जो पीछे रहेगा वह मोती को पाएगा। सुनते ही दोनों चौंक गए। क्या मतलब? सोनू बोला। तुम दोनों में से एक को इस झील के भीतर रहना होगा, अकेले, और दूसरा मोती लेकर आगे जा सकेगा। राजा और सोनू ने एक दूसरे को देखा। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर राजा बोला, मैं रुकता हूँ। मेरी ताकत तुम्हारे बिना कुछ नहीं, लेकिन तू समझदार है। तू ये यात्रा पूरी कर सकता है। सोनू ने विरोध किया। नहीं राजा, तू हमेशा मेरी ढाल बना है। अब मेरी बारी है। तू जा, मैं यहाँ रुकता हूँ। नागिन ने दोनों की ओर देखा और मुस्कुराई। सही उत्तर। त्याग सिर्फ छोड़ना नहीं होता, बल्कि साथ निभाने की भावना होती है। तुम दोनों तैयार हो? अचानक झील का पानी बीचों बीच चमकने लगा और एक छोटा सा चमकता नीला मोती सतह पर तैरता हुआ उनके सामने आ गया। राजा ने मोती को उठाया। हमें कुछ छोड़ना नहीं पड़ा, वह बोला, क्योंकि तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए छोड़ने का मन बना लिया था, नागिन ने कहा और धीरे धीरे पानी में विलीन हो गई। अब सोनू और राजा के पास दो रहस्यमयी वस्तुएं थीं, अग्नि की लपट और जल का मोती। अब बचा है तीसरा, हवा का पंख, सोनू ने कहा। और मैं सोच रहा हूं, ये सबसे हल्का होगा, पर शायद सबसे कठिन भी, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों एक बार फिर आगे बढ़े, अब तीसरी और अंतिम चुनौती के लिए तैयार। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।